नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय ने दिल्ली में हुए ट्रैक्टर परेड और हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को दोषी माना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का लाल किला देश का गौरव है। लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारियों का लाल किले तक पहुंच जाना और वहां पर इतने बड़े पैमाने पर उपद्रव करना केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की चूक है। सुबोध कांत ने कहा कि किसानों को लेकर देश में आज जो स्थिति पैदा हुई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार है। उनके इशारे पर ही किसानों के बीच में ऐसे असामाजिक तत्व सक्रिय हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की नाकामी के चलते हिंसा हुई है, ऐसा सुबोध कांत ने कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की चूक के चलते ही कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में प्रवेश कर गए और पूरे आंदोलन को दिशाहीन कर दिया। किसानों की स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी का भी मैं आप कह सकता हूं कि मैं देश का होम मिनिस्टर रहा हूं और जो घटना घटी है बहुत सिंपल घटना है। लाल किला इस देश का धरोहर, इट कांट बी टेकन ए सो इजीली। व्हाई पुलिस अलाउड टू रीच अप टू दैट? और कोई ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में घुस गए लोग, जो सारी चीजें आई हैं। दूसरा कि जो लोग उत्पात करना चाहते थे उनका पहले से इस बात का घोषित था कि हम किसान जो मोर्चा है उसकी बात नहीं मानेंगे, हम अपना करेंगे। वो लोग क्यों पुलिस के ही साइड में थ्रू आउट रहे? तो जो लोग देश चला करके राजनीति करना चाहते हैं वो गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं। इतिहास गवाह है कि किसान और दैट टू पंजाब। नैनीताल में एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी विद्यालय, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थानों में भी इस अभियान में उनको शामिल किया गया। इसके तहत राजकीय पॉलिटेक्निक कालाढूंगी में कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वक्ताओं ने विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। साथ ही नशे के कारोबार करने वालों के बारे में पता चलने पर पुलिस प्रशासन को अवगत कराने की बात कही गई और साथ ही बच्चों को नशे से दूर रहने की अपील की है। तो छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया है और अपील की गई है कि छात्रों को नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वही देश का भविष्य है। आज से वहां आए हुए हैं श्री महेंद्र राज सिंह थाने से आए हुए हैं और उन्होंने बच्चों को जानकारी दी और छात्रों को बताया कि ड्रग से कैसे दूर रहा जाए और ड्रग में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कैसे शिकायत की जाए और कितने आर्टिकल 39 के तहत महिलाओं के साथ यदि किसी तरह ड्रग के व्यवहार होता उनको किस तरह फ्री सहायता दी जाए, ये सब पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है। रुद्रपुर में जिला प्रशासन के जरिए आज जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। शिविर में 250 से अधिक शिकायतें सामने आई। सबसे ज्यादा शिकायतें समाज कल्याण और पूर्ति विभाग से संबंधित थीं। डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि बहुउद्देशीय शिविर लगाने का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। 15 दिनों बाद सभी प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो रुद्रपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही लोगों को तमाम योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है कि उसमें किस तरह से वो अपना नामांकन करा सकते हैं और किस तरह से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज रुद्रपुर में जो मेन सिटी में एक बहुउद्देशीय कैंप लगाया गया है, जिसमें अभी तक 270 से अधिक शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के पेंशन के प्रकरण है और उसके बाद कुछ डीएसओ से संबंधित शिकायतें हैं, राशन कार्ड इत्यादि नए बनाने हैं उसकी शिकायतें हैं और कुछ विद्युत विभाग की है। तो इसी तरह से शिकायतें हमें प्राप्त हुई और हमारी बहुत अधिकतर शिकायतों का निस्तारण यहाँ पे किया जा चुका है
और 84 से अधिक जो अभी हमें पेंशन के फॉर्म मिले थे उसमें अभी तक राजस्व विभाग की तरफ से उसमें रिपोर्ट लग चुकी है और बाकी भी हमारे संबंधित RSIs जो हमारे राजस्व उप निरीक्षक हैं वो अपनी रिपोर्ट अभी भी लगा रहे हैं लगातार। तो इस तरह से और यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। तो सब तरीके से इस बहुउद्देशीय शिविर में सभी हमारे जो आमजन है, जो हमारी जनता है सम्मानित, उनको लाभ देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इसमें माननीय विधायक जी और माननीय मेयर साहब और माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा प्रतिभाग यहाँ पे किया गया है। तो मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी अधिकारियों का, कि सभी लोगों ने इस शिविर को बहुत गंभीरता से लिया है। और सभी अधिकारियों को मेरी तरफ से कड़े निर्देश भी हैं कि सभी लोग जो भी शिकायतें यहाँ पे दर्ज हुई हैं उसका बिल्कुल उसको बहुत गंभीरता से लेंगे और तत्काल उसका समाधान करेंगे और उसकी 15 दिन बाद समीक्षा भी की जाएगी। तो जिन विभाग की लापरवाही होगी उनके प्रति कार्रवाई भी की जाएगी। ऊधम सिंह नगर जिले में बिल्डरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिल्डर अब सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने लगे हैं। जिला मुख्यालय रुद्रपुर से महज कुछ की दूरी पर स्थित लालपुर क्षेत्र में NH 74 से लगती सरकारी जमीन पर बिल्डरों ने प्लॉटिंग करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी शिकायत किसी ने जिला प्रशासन से कर दी। इसके बाद शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया और बिल्डरों के कॉलोनी काटने पर रोक लगा दी गई। साथ ही डीएम ने अवैध कब्जाधारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। तो सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग की लगातार कोशिश की जा रही है और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया है। डीएम ने बिल्डरों को भी सख्त चेतावनी दी है। देखिए, मेरे सख्त निर्देश हैं कि किसी भी जगहों पे जो भी सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे विभाग की हो, राजस्व विभाग की हो, किसी पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिस भी विभाग की जिम्मेदारी है वो विभाग उसकी देखभाल करे। यदि कहीं अतिक्रमण की शिकायत आई है किच्छा में तो उस पर SDM को, संबंधित हमारे जो SDM है उनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि वो जा करके मौके पे देखें, मौके का निरीक्षण करें और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और यह भी देखें कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट तो उसमें नहीं है। अगर वैसा उनको शामिल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करें। हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारी और तेज तर्रार महिला नेता भावना पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प तैयार होने वाला है। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश की महिलाओं और युवाओं को साथ में लेकर एक मजबूत विकल्प तैयार करेंगी। भाजपा और कांग्रेस पिछले 20 साल से बारी बारी सत्ता में रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों ने राज्य के विकास की उपेक्षा की और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भावना पांडे ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से वर्षों पार्टी की सेवा करने के बाद भी महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता, जबकि दोनों दल युवाओं को टिकट नहीं देते हैं। ऐसे में युवाओं और महिलाओं की समस्याओं का निदान नहीं होता है। पार्टी लगभग 1.5 महीना तो लगेगा चुनाव आयोग में, 2-2.5 महीने के अंदर आ जाएगी पार्टी अप्रैल तक। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी महिलाएं अब तक टिकट नहीं मिले, मैं खोज रही हूँ, कई महिलाओं से मेरी मुलाकात हो चुकी है और मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ कि मैं महिलाओं को लड़ाऊँ और युवाओं को लड़ाऊँ। इस बार सारे युवा नेता और सारे बेरोजगार जो राजनीति करना चाहते हैं, और बेरोजगारों की लड़ाई मेरी मेन लड़ाई है। और जो हमारे लोगों को उपेक्षित किया गया है नेताओं को, उनको मैं टिकट दूंगी और उनको महिलाओं को मैं टिकट दूंगी। मैम, समय कम है, भाजपा हो है, भाई कांग्रेस है, बड़ी पार्टियां आपके सामने मुकाबले में है, कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? कैसे लड़ पाएंगे? कैसे नहीं लड़ पाएंगे? अगर हम उत्तराखंड राज्य ले सकते हैं उत्तर प्रदेश से, तो हम विकल्प खड़ा नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है कि मेरे 70 कैंडिडेट होंगे, 70 कैंडिडेट के बाद 1-1 साल होगा, 70 साल हर आदमी के पास 70 साल होगा और 1 साल मेरे पास होगा, 71 साल होगा हमारे पास काम करने के लिए। हर आदमी 1-1 साल काम करेगा अपने क्षेत्र में और 1 साल मैं उनके लिए काम करूंगी। तो आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय पौड़ी दौरा है और उप जिला चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्य मंत्री धन सिंह रावत कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको प्राइम न्यूज़ पर बता रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय दौरा है, उप जिला चिकित्सालय का वो लोकार्पण करेंगे इस दौरान, और साथ ही राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 1:30 पर श्रीनगर चिकित्सालय का लोकार्पण किया जाएगा। स्वर्गीय मोलाराम की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे मुख्यमंत्री। डोईवाला में आज भारी कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। भीषण ठंड के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए और लोगों की परेशानियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के साथ डोईवाला क्षेत्र कोहरे की चपेट में है।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी कोहरा यहां पर पूरे दिन बना रहा है। इसके चलते तापमान भी गिरा और ठंड ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। जहां एक और केंद्र सरकार स्वच्छता मिशन के नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर देश को स्वच्छ बनाने की मुहिम में जुटी हुई है, वहीं आस्था का केंद्र पिरानकलियर गंदगी के अंबार से अटा पड़ा है। रुड़की के विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर साहिब में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में अकीकतमंद आते हैं। वहीं दरगाह प्रबंधन की तरफ से सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके तीर्थ स्थल पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रुड़की नगर पंचायत होने के बावजूद सफाई का काम ठीक से नहीं होता, जिसके चलते लोगों में गुस्सा बना हुआ है। जहाँ एक और पूरे देश में स्वच्छता मिशन को लेकर तमाम साफ सफाई की बात कही जाती है, पर अगर बात करें तीर्थ नगरी पिरानकलियर की, तो यहाँ का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा है। चारों तरफ पॉलीथीन की भरमार यहाँ पर आपको दूर से दूर तक दिखाई दे सकती है। तो अगर बात की जाए तो दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। अगर बात की जाए हिंदुस्तान के अलावा देश विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, पर यहाँ पर साफ़ सफाई की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर बिल्कुल ठेंगा दिखाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नगर पंचायत का भी यहाँ पर जो है शुरुआत हो चुकी है। नगर पंचायत भी लाख दावे करती है सफाई मिशन के अभियान की, और तरह तरह के अभियान यहाँ पर चलाए भी जाते हैं। करोड़ों रुपए यहाँ पर जो हैं इस अभियान में लगाए भी जाते हैं, और दरगाह की तरफ से भी यहाँ पर काफ़ी पैसा जो है इस सफाई अभियान में लगाया जाता है। पर अगर बात करें तो एक तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सफाई व्यवस्था को यहाँ पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि नगर पंचायत का अंडर में ये सारा कार्य आता है, पर नगर पंचायत कहती है कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। तो अब आखिरकार सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो कौन इसका जिम्मेदार होगा और कौन यहाँ पर ये तमाम सफाई कराएगा, ये एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। प्रदेश की सरकार की पहल पर उद्यान विभाग के सौजन्य से अब सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में सेब बागवानी में बड़ा परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। आने वाले 3 साल में अमेरिकन प्रजाति के सेबों की फसल बिल्कुल तैयार होगी। सेब काश्तकारों ने क्लोरन रूट स्टॉक प्रजाति की नई तकनीक के माध्यम से 1300 नए पेड़ों को उगाने का बीड़ा उठा लिया है, जिसके चलते सेब की खेती करने वालों की जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसी से किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। इसके लिए उद्यान विभाग जोशीमठ के गांवों में लगातार मुहिम चलाई जा रही है। तो सेब की बागवानी से तस्वीर बदल सकती है जोशीमठ की, और कृषकों की आमदनी में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। 3 साल में अमेरिकन प्रजाति की सेबों की फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। विकासखंड दशोली के 11 महिला मंगल दल और 2 युवक मंगल दलों को बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने विधायक निधि से सांस्कृतिक और खेल सामग्री वितरित की है। दशोली ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि गांव में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि विभिन्न कार्यक्रमों को संपन्न कराते हैं। आज बद्रीनाथ विधानसभा से गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। महेंद्र प्रसाद ने कहा कि हर घर नल में पानी के कनेक्शनों को जोड़ा जा रहा है। वहीं गांव-गांव में स्कूलों का निर्माण भी किया गया है। डोईवाला में टोल टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से टोल टैक्स फ्री करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे। तो टोल टैक्स बैरियर पर यूकेडी का प्रदर्शन हुआ है। स्थानीय लोगों के लिए टोल टैक्स फ्री करने की मांग की गई है।
टोल टैक्स बैरियर पर यूकेडी ने प्रदर्शन किया है और यह कहा है कि जो स्थानीय निवासी उनके लिए टोल टैक्स बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाए ताकि स्थानीय लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर टोल टैक्स फ्री नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में चाका गजा रोड पर ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। अनियंत्रित होकर खाई में ये ट्रक गिरा और हादसे में एक की मौत बताई गई है और एक घायल हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका समुचित इलाज किया जा रहा है। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा ने किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को टीका लगाया गया और डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैला रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सभी लोग बेझिझक टीका लगाएं क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसी से ही कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। तो बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अभियान का शुभारंभ किया है और सीएससी के डॉक्टरों को वैक्सीन लगाई गई है। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि टीका लगाना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम इस भयानक बीमारी से बचना चाहते हैं। और टीका लगाने में किसी भी तरह का अगर आपके मन में भ्रम है तो उस भ्रम को निकाल दें। ऐसी कोई भी दिक्कत टीके से मुझे नहीं हुई है और ना ही मैंने अपने किसी कर्मचारी में इस तरह की कोई दिक्कत पाई है कि टीका लगाने के बाद किसी को कोई भी परेशानी हुई हो। एक समाज में जो अफवाह फैली हुई है टीकेकरण को लेकर भांति भांति की कि उससे सांस फूल रही है, कुछ हो रही है, तो अभी तक हमारे यहाँ 30-40 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें मेरा खुद का वैक्सीनेशन हो चुका है। और वैक्सीनेशन के बाद मैंने वहाँ रेस्ट भी ना करके यहाँ पे ओपीडी कार्य को सुचारू रूप से चलाया है। और जब से मेरा टीकाकरण हुआ तब से मैं यहाँ पे मरीज ही देख रही हूँ ओपीडी में बैठ के, और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। किच्छा के सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान किच्छा सीएससी में एएनएम शांति नयाल ने कोविड-19 का पहला वैक्सीन सीएससी के सर्जन डॉक्टर अश्विनी कुमार चौबे को लगाया। पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, तो सीएससी में टीकाकरण अभियान चलाया गया और सीएससी सर्जन को कोरोना का पहला टीका लगाया गया है। पहले दिन यह लक्ष्य बनाया गया था कि 100 लोगों को कम से कम वैक्सीन लगाई जाएगी। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के डागरपट्टी के गांव वालों ने कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग के कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगाया है। गांव के लोगों का कहना है कि कर्मचारी केंद्र से चल रही किसान योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत मांगते हैं। वहीं गांव के लोगों ने इस मामले में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय पर हंगामा किया और बीएसए के पद पर तैनात विपिन कुमाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव वालों ने विपिन कुमाई पर योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वहीं जब इस मामले में गांव के कहने पर उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, उन्होंने फोन पर धमकाना शुरू कर दिया। हमारे कर्मचारी की और जो यूकेडी के अध्यक्ष चौहान जी, इनकी आपस में दूरभाष में बात होती है और आपस में बातचीत में दोनों में कोई कंफ्यूजन हो गया बात सुनने में और कहने में, और कोई कारण नहीं। क्या आश्वासन दिया है आपकी तरफ? उन्होंने कहा कि गाली गलौज वगैरह इस तरह से किया? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभद्रता की गई है, परंतु जो ऑडियो क्लिप उन्होंने दिखाई उसमें हमारे कर्मचारी द्वारा तो कोई गाली नहीं दी गई है, इसको कोई भी सुन सकता है। और बाकी उन्होंने कहा कि इन्होंने अभद्रता की है, इनको यहाँ से हटाया जाए। तो उनका जो काउंटर था पीएम किसान निधि वाला, वो मैंने उनसे हटा दिया गया और स्थानांतरण के लिए पत्र में अपने उच्चाधिकारी को लिखूंगा। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि टिहरी जनपद के हमारे पदेन सदस्य को एक सरकारी कर्मचारी जो कृषि विभाग के थे उनके द्वारा धमकी दी गई, जिसके खिलाफ आज बड़ा जन आक्रोश टिहरी के अंदर उत्पन्न हुआ है। हमारी ये मांग है कि सरकार इसका संज्ञान ले। जिस अधिकारी ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेता के साथ बदतमीजी करी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लोकतंत्र में नेताओं के ऊपर जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी हमला कर रहे हैं ये बड़ा निंदनीय है। यदि ये दुस्साहस इनका जारी रहा तो उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र नाम की बात खत्म हो जाएगी। हम सरकार से मांग करते हैं इसका संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करें। यदि नहीं करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।
औली में हिमालयन व्यू दर्शन जॉय राइड हेलो ट्रिप का पर्यटकों में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार के नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय की पहल रंग लाती हुई नजर आ रही है। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में औली को हेलीकॉप्टर पर्यटन का तोहफा दिया, जिसमें औली में हिमक्रीड़ा के साथ पर्यटक हिमालयी दर्शन हेलीकॉप्टर ट्रिप का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं खुले और खुशगवार मौसम में पर्यटकों का हिमालय दर्शन हेली ट्रिप में रुझान भी बढ़ रहा है। असल में प्रदेश की सरकार की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस पहल की गई, जिसमें अब हिमालयी व्यू दर्शन जॉयराइड ट्रिप को शुरू करने की इजाजत मिली है। इसके बाद जोशीमठ से हेरिटेज एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जोशीमठ और औली से हिमालयी दर्शन ट्रिप के लिए उड़ान भरने लगा है। इस पैकेज को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। इसमें रविग्राम औली से शुरू होकर 10 मिनट की राइड कराती है। वहीं इस पैकेज में ट्रिप का खर्च 3000 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।